अब हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम की, ठीक है। ये क्या होंगे बेटा आपके, इसमें प्राइमरी टिश्यू बनेंगे डिवीजन से, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टम से आपके इसमें प्राइमरी टिश्यू बनेंगे डाइकोट स्टेम में, ठीक है। ये होंगे डी डिफ्रेंशिएट, क्या होंगे, डी डिफ्रेंशिएट, मतलब डिफ्रेंशिएट होंगे और सेकेंडरी मेरिस्टम बना लेंगे आपका, ठीक है। क्या बना लेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम आएगा, देन होंगे री डिफ्रेंशिएट और क्या बच जाएगा, सेकेंडरी टिश्यू। डाइकोट स्टेम में प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी टिश्यू है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, टूटेंगे और सेकेंडरी मेरिस्टम में आपका इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम आ जाएगा। फिर ये फिर से डिवाइड होंगे और सेकेंडरी टिश्यू बना लेंगे। समझ में आया क्या? पहले डाइकोट स्टेम होगा वो और डिफ्रेंशिएट होगा, फिर उससे बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टम और वो फिर से जब डिफ्रेंशिएट होगा वो बनेगा सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है। फिर से देख, डाइकोट स्टेम में मान लें प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट है, प्राइमरी टिश्यू तेरे प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें डी डिफ्रेंशिएट होंगे, डिवाइड होना शुरू करेंगे, जिसमें आपका सेकेंडरी मेरिस्टम पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम पार्टिसिपेट करेगा। फिर री डिफ्रेंशिएट होंगे और आपके सेकेंडरी टिश्यू ये बना लेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी टिश्यू बन गया, आके ना। अब ये ना कुछ चीज़ें पूछता है एमसीक्यू में, ठीक है। नेम ऑफ द टिश्यू, अंडर को बल्कि क्या करेगा और क्या बनाएगा, ठीक है। जैसे एपिकल मेरिस्टम है, एपेक्स में पाया जाता है, डिफ्रेंशिएट होगा और प्राइमरी टिश्यू या फिर ऑर्गन बना लेगा, प्राइमरी टिश्यू है तो ऑर्गन बना लेगा, ठीक है। ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन चल रही है तो ये प्राइमरी टिश्यू या फिर ऑर्गन बना लेगा। मान लीजिए ऐसे लीव बना ले, ठीक है। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की कभी टिप होती है वो ऐसे ही होती है, यहाँ पे पत्तियाँ होगी ही होगी। समझ में आया? इंटर कैलोरी की बात करूँ, डिफ्रेंशिएट होगा और प्राइमरी टिश्यू ये भी बना लेगा, ठीक है। कि मान ले घास इतनी गाय ने काट ली और ये फिर से ग्रो अप हो गया, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात करते हैं, कॉर्टेक्स पता है ना क्या होता है, दिखाया हाँ कहाँ गया, ये रहा, ये कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, डी डिफ्रेंशिएट होगा आपका, क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएट होगा आपका, अलग है डिफ्रेंशिएट और डी डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है डिवाइड होना, क्या होता है, डिवाइड होना, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, रुक जाना, क्या, रेस्टिंग पीरियड, क्या, रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। मैच्योर होता है उसमें, क्या होता है, मैच्योर। और री डिफ्रेंशिएट में क्या होता है आपका, फिर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? इसी में हम कहते हैं कि जो प्राइमरी स्टेम है वो आपका प्राइमरी टिश्यू है, अभी डी डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर हुआ है ताकि आपका सेकेंडरी मेरिस्टम आ जाए और वो री डिफ्रेंशिएट करके आपका सेकेंडरी टिश्यू बना दे, ठीक है। तो डी डिफ्रेंशिएट हो गया, इसमें क्या आ जाएगा आपका, कोल्क कैम्बियम, क्या आ जाएगा आपका, कोल्क कैम्बियम, जो कि आपका सेकेंडरी मेरिस्टम होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कोल्क कैम्बियम, ठीक है। अभी बताऊँगी कोल्क कैम्बियम वगैरह होता क्या है, ठीक है। मेडुलरी रेस की बात करूँ ये, ठीक है। मेडुलरी रेस में क्या हो जाएगा आपका, डी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और वैस्कुलर कैम्बियम बना लेगा। देख मेडुलरी रेस क्या होगा आपका, वैस्कुलर कैम्बियम बना रही थी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से, हाँ क्या ना, ठीक है। तो वो डी डिफ्रेंशिएट हो रही थी, मैच्योर हो रही थी। कोल्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, देख अब कोल्क कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम बना, इसको मैं फिर से डिवाइड कर लूँ। एपिकल और मेरिस्टम और इंटरकैलोरी मेरिस्टम में पता चला प्राइमरी टिश्यू बन गया, ठीक है। अब मैं करना डी डिफ्रेंशिएट रोकना है तो मैं कॉर्टेक्स को मैच्योर होने दूँ तो मेरा कोल्क कैम्बियम बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रेस्टिंग पीरियड में डाल दूँ और मैच्योर होने दूँ तो मेरा कोल्क कैम्बियम बन जाएगा। अगर मैं मेडुलरी रेस को डी डिफ्रेंशिएट होने देती हूँ तो मेरा वैस्कुलर कैम्बियम बन जाएगा। अब इन दोनों को मैं डी डिफ्रेंशिएट कर दूँ, फिर से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाएगा और इसमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएंगे। समझ में आया? यही होता है डाइकोट स्टेम में, फिर डाइकोट किसी भी चीज़ में कि आपका जो पहले टिश्यू होता है वो डी डिफ्रेंशिएट होता है, मैच्योर होता है, उसमें सेकेंडरी मेरिस्टम काम करके उसको री डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और आपका सेकेंडरी टिश्यू बन जाता है। समझ में आया? फिर से प्राइमरी टिश्यू है, मैच्योर होगा, उसको हम कहेंगे डी डिफ्रेंशिएशन, क्या कहेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टम आएगा, हल्ला बोलने भाई अब मैं आ गया, अब मैं फिर से डिवाइड करूँगा, मैं री डिफ्रेंशिएट करूँगा, उसको सेकेंडरी में बना दूँगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, मज़े ही मज़े। समझ में आया? बस ये तो चीज़ आपको यहाँ पे चिपका देनी है, कोई दिक्कत। देख अभी तक हमने क्या बात की थी, सबसे पहले स्टोमेटल अपैरेटस की, ठीक है। सबसे टिश्यू सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या बात की, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल के बाद की हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके बाद हमने बात क्या करेंगे, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल सबसे ऊपर, ग्राउंड वाले में क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल छोड़कर, क्यों, एपिडर्मिस हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, वैस्कुलर अब हम पढ़ेंगे। समझ में आया? एक बार ये पढ़ लो, दिक्कत आती है तो पूछो।